गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने कल आपको रीवैल्यूएशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था, बट कल ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से सीबीएसई ऑफिशियल साइट क्रैश हो रही थी। इसीलिए सीबीएसई ने आज से ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट किया है। बट अभी 8 o'clock हुए हैं। 8 o'clock के अकॉर्डिंगली भी मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पर आज भी क्रैश हो रही है साइट। अभी तक लॉगिन नहीं हो पा रहा बच्चों का। बीच में बहुत थोड़े टाइम के लिए ही लॉगिन हो पाया था, बट अब ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। अब सीबीएसई ने जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आपको अगर अगर अभी भी नहीं पता चला तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपको पोर्टल को विजिट करना है। डायरेक्टली आप बेटा सीबीएसई के पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर नोटिफिकेशन है री इवेल्युएशन के लिए। देन आपको लॉग इन करना है, अपना रोल नंबर, अपना एडमिट कार्ड, जो भी एग्जैक्टली आपका सीबीएसई एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड था। उसके बाद आपको बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिनके लिए आप री इवेल्युएशन चाहते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स की चाहते हैं, 2 की चाहते हैं, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 100 रुपीज पर सब्जेक्ट आप देते जाएंगे वहां पर, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, अपनी रिव्यू करेंगे प्रॉपरली कि आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपने क्या करना है, कौन से पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं रीवैल्यूएशन। फीस की पेमेंट हो जाएगी बेटा वहां पर 100 रुपीज पर आंसर बुक के अकॉर्डिंगली। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोस्टली यहाँ पर एचडीएफसी का बैंक का आपका यूज हो पा रहा है, ठीक है। डेबिट कार्ड भी तो डाउनलोड करना है, उसके बाद कंफर्मेशन प्रिंट करके रख लेना, उस पेज को, एप्लीकेशन डिटेल्स को अपने पास संभाल के रख लेना, ठीक है। तो ये तो बेटा प्रोसीजर रहेगा आपका रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का। तो स्कैन्ड कॉपीज जो है आपको केयरफुली अपना फिर चेक करनी है। उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ बच्चे कि सीबीएसई रीइवैल्यूएशन 2026 में आपको मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाई करके दे दिए हैं। फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि लेटेस्ट अपडेट जो आया है सीबीएसई का, कि आज से प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी, क्योंकि कल इशू था, प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक बहुत था। सीबीएसई ने लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है, 22 से 23 कर दिया है, ठीक है। तो इसका फायदा जरूर उठाएं बेटा, स्कैन कॉपी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बच्चा है। इस साल रिजल्ट कम क्यों आया है, बेसिकली प्रॉब्लम है, बच्चों को लग रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चे की कि एआई बेस्ड चेकिंग फर्स्ट टाइम हुई है, ऑन स्क्रीन चेकिंग जो हुई है वो फर्स्ट टाइम हुई है। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। कंपैरेटिवली पेपर भी टिपिकल आया था, क्योंकि कुछ रीजन्स का तो बहुत ही टिपिकल था बच्चे, और बाकी जो था क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया था। कंसेप्चुअल आंसर्स जो थे वो भी ज्यादा पूछे गए थे, तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक किया गया था। तो मे बी देखो इस वजह से 90% से अबव वाले स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम हुए हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैटर्न जब भी चेंज होता है तो बच्चों को फेस करना पड़ता है कुछ इश्यूज को। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई की जो चेकिंग रियलिटी है बच्चे, हम मान के चले, जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अपने माइंड में ये ध्यान रखना कि ज्यादा चांसेस देखे हैं कि भी अनचेक्ड क्वेश्चंस तो आपके नहीं होंगे, क्योंकि एआई के थ्रू चेकिंग हुई है ना, तो अनचेक क्वेश्चन नहीं छूटे होंगे, क्योंकि वो हम जब पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं ना, तो टीचर्स को हाइलाइटर पॉइंट्स हाईलाइट हो जाता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन अनचेक्ड है। तो ऐसी मिस्टेक के चांसेस देखिए कम होते हैं। टोटलिंग मिस्टेक्स जो है उसके चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि इसी वजह से तो हमने ओएसएम मार्किंग को रखा था। तो ये दो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ज्यादा फेस करनी पड़ी हैं। प्रॉब्लम आई है रैंडम मार्क्स इंक्रीज होने की गारंटी तो देखो नहीं है, लेकिन हमारे को ये है कि भाई अगर मैं अप्लाई कर देती हूँ तो मेरे जो अनचेक्ड क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे मुझे, लेकिन जिनको चेक करा गया है और मुझे उसमें नंबर कम दिए गए हैं। ज्यादातर बच्चे आपको वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे, 6 मार्कर क्वेश्चन दिखेंगे, केस स्टडी वाले दिखेंगे, थ्योरी बेस्ड आंसर जिसमें था वो दिखेंगे, जहां पर स्टेप वाइज मार्किंग होनी थी, ठीक है। आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, आपको लग रहा है, जब आपने स्कैन कॉपी को देखा तो आपको लगा कि मैंने तो भाई अच्छा लिखा हुआ है। आपने उसको अपनी आंसर की से टैली करना है, चाहे तो अपनी स्कूल की टीचर, सब्जेक्ट टीचर से भी आप उसको दिखा दीजिए, ट्यूशन टीचर को दिखा दीजिए, आपको वो एग्जैक्टली गाइड कर सकेंगे कि आपको इसका रीवैल्यूएशन भरना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो चीज आपको पता चलेगी। तो मैं जरूर आपको बोलूंगी कि स्कैन कॉपीज आप निकाल लीजिए अगर आपको 1% डाउट भी है तो, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। लेकिन बेटा ये मत सोचना कि टोटली मिस्टेक हुई है या अनचेक क्वेश्चंस हुए हैं। मोस्टली जो बढ़ने के चांसेस हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर होंगे। स्कैन कॉपी से आपको ये चीज जरूर पता चल जाएगी, ठीक है, कि कैसे पेपर आपका चेक हुआ है, कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंगली ऐसे आपको लग रहा था कि मार्क्स इतने आने चाहिए बट उसमें नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो स्कैन कॉपी तो सब बच्चों को मंगवानी चाहिए। अब देखो जिसके बच्चे 95% आए, 96 आया, मे बी कि वो उम्मीद कर रहे थे 98 99 के लिए, लेकिन ठीक है वो फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिकॉज पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल था अब की बार। हो सकता है वो बच्चे अपना एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा इफेक्ट वो भी उनके ऊपर पड़ा होगा। जनरली साइंस स्ट्रीम के अंदर, कॉमर्स स्ट्रीम में भी, हर जगह पे यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करते होंगे तो उनके लिए भी, ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज में भी, तो हम सब फील्ड को लेके चल रहे हैं। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए देखिए बेटा सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम है, जो बच्चे बेचारे या तो कंपार्टमेंट में हैं या फिर उनकी बॉर्डर लाइन पे वो पास हुए हैं। अब जो बच्चे देखो बेटा बॉर्डर लाइन पे पास हुए हैं ना, तो वो ये मत सोचो कि हमें वो फेल कर देंगे, एक आधा नंबर कम हो गया तो। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं सीबीएसई के, जब वो चेकिंग करता है तो वो ये बात को ध्यान में रखता है कि ये बच्चा बॉर्डर पे पास है, तो भई इसके नंबर अगर जो आपने क्लेम करा है कि मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो सीबीएसई डायरेक्टली वही क्वेश्चन चेक करेगी, ठीक है? उसमें आपके नंबर बढ़ते होंगे तो बढ़ा देंगे, ठीक है? कम होंगे तो कम हो जाएँगे, लेकिन कम के चांसेस बेटा कंपैरेटिवली कम होंगे। तो आप ज़रूर स्कैन कॉपी निकलवाइए। अगर आपको डाउट है कि आपकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए थी, इतने कम मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, उन बच्चों को तो देखो बिल्कुल निकलवानी चाहिए। और अभी आपको सीबीएसई ने मौका दिया है, आप निकलवा लीजिए ये स्कैन कॉपी एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखा दो, प्रॉपर एनालिसिस करवा लो। और अगर देखिए आपका अगर इंटरनल टीचर स्कूल का ही कहता है कि नहीं बेटा ठीक हुई है मार्किंग, तो बच्चे फिर आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, आप अपनी कंपार्टमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 15th ऑफ जुलाई के नियर अबाउट आपका 12th का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। देखिए अगर इंटरनल टीचर कह रहा है कि नहीं मार्किंग सही हुई है, आप रिस्क मत लो, फिर मत लेना रिस्क, ठीक है? और आपको अपना पेपर देखकर आंसर की साथ में देखकर पता भी चल जाएगा। तो फाइनल एडवाइस है आपको बेटा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने आपको जो फैसिलिटी दी है उसको स्मार्टली यूज कर लीजिए, ब्लाइंडली मत डाल देना। फर्स्ट प्रोसीजर तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड को सोच समझ के डालना है। जो आपने रीवैल्यूएशन करवानी है बच्चे, उसको ऐसे ही नहीं डाल देना, उसके लिए पहले उसको वेरीफाई कर लो कि क्योंकि मार्क्स कम भी हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कैन कॉपी आप ज़रूर निकलवाइए, आपके मन के जितने डाउट्स हैं वो क्योंकि वहाँ पे क्लियर हो जाएँगे आपको। तो आप पहले एनालाइज़ कर लीजिए, अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? तो इसीलिए आपको बेटा स्कैन कॉपी तक तो हम लोग एडवाइस करेंगे कि फर्स्ट स्टेप तो पहले पूरा करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ₹100 बहुत नॉमिनल अमाउंट है, तो आप ये फैसिलिटी तो ज़रूर अवेल कर लो। उसके बाद आपको लगता है टीचर से कन्फर्म करने के बाद कि अगर कोई आपको चांसेस हैं प पेपर में मार्क्स पढ़ने के, इवन 1 मार्क भी क्यों हो, तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए क्योंकि ज़्यादा चांसेज़ है बच्चे कि मार्क्स आपके बढ़ जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये मेरे को तो 4 लग रहा है बट उन्होंने 3 दिए हुए हैं, तो देखो इतना तो चलता है क्योंकि हो सकता है कि इतनी आसानी से नंबर वो रिवैल्यूएशन में बढ़ाएँगे भी नहीं, आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे। उन्होंने अपनी आंसर की को देखना है, वहाँ से इवैल्यूएट होगा। तो सोच समझ कर इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है और न्यू अपडेट्स के लिए बच्चे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले सकें। ओके बेटा, बाय।